हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस सर्विस लिमिटेड बनाम रोशनलाल आदि। महोदय, प्राप्ति निम्न जवाबदाता प्रस्तुत करता है यह कि मैंने दिनांक 18/6/2018 को DDPM देहरादून में एक वाहन पिकअप UK 16CA0886 खरीदा था, जिसकी कीमत 6,68,000 रुपये थी। यह कि उक्त वाहन को खरीदने के लिए मैंने महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस सर्विस लिमिटेड से 5,18,000 रुपये का ऋण लिया था। यह कि उक्त ऋण के अलावा मैंने 1,50,000 रुपये का डाउन पेमेंट किया था तथा शेष बची राशि 5,18,000 रुपये के 5 वर्ष के लिए मासिक किस्त पर लिया था। यह कि उक्त वाहन की अग्रिम किस्त 14,010 रुपये थी, जो कि मैं नियमित रूप से अदा कर रहा था, जिसमें कि अंतिम किस्त दिनांक 29/8/2019 को अदा की गई थी। यह कि मैं नियमित रूप से किस्त अदा कर रहा था, परंतु अचानक देश भर में लॉकडाउन लगने से मुझे अपने कंस्ट्रक्शन बिजनेस में नुकसान उठाना पड़ा, जिसके कारण मैं किस्तों का नियमित रूप से भुगतान नहीं कर सका। यह कि इसी बीच दिनांक 28/10/2019 को उक्त कंपनी ने किस्त अदा नहीं होने के कारण मेरे वाहन को उठा लिया, जिस कारण मेरे बिजनेस को और नुकसान उठाना पड़ गया। यह कि कंपनी की तरफ से जो लोग आए थे उन्होंने मुझे बताया कि यदि आप किस्तों का भुगतान नहीं कर पाए तो वह वाहन को किसी अन्य को विक्रय कर देंगे। यह कि इसी क्रम में दिनांक 12/2/2020 को कंपनी ने वाहन को 3,52,000 रुपये में किसी अन्य को बेच दी। यह कि वाहन 2018 का था तथा फरवरी 2020 में वाहन को निम्न मूल्य पर जानबूझकर किसी और को विक्रय कर दिया। यह कि वाहन विक्रय के बाद कंपनी के कर्मचारी द्वारा मुझे फोन पर सूचित किया गया। यह कि जब मैंने वाहन को किसी और को बेचे जाने की बात सुनी तो मैं 1,30,000 रुपये, जो कि कंपनी ने मुझे देने को कहा था कि 1,30,000 रुपये देने पर ही हम आपका वाहन आपको दे देंगे। यह कि जब मैं
उक्त धन राशि लेकर कंपनी में पहुंचा तो पता चला कि कंपनी ने तृतीय पक्ष को वाहन विक्रय कर दिया है। यह कि जब मैंने इसका विरोध किया तो कंपनी के मैनेजर ने मुझे कहा कि तुम्हारी पूर्व की किस्तें तथा वाहन की वर्तमान कीमत, जिसमें कि कंपनी ने तृतीय पक्ष को बेची थी, मिलाकर सारा पेमेंट बराबर हो गया है तथा अब आप के ऊपर कोई भी किस्त या पैसा शेष नहीं रह गया है। यह कि मैंने उनसे नो ड्यूज सर्टिफिकेट की मांग की तो उन्होंने मुझे बताया कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने आपका लोन अकाउंट बंद कर दिया है तथा अब आप पर कोई धनराशि शेष नहीं रह गई है। यह कि दिनांक 19/9/2019 को कंपनी की तरफ से मुझे एक नोटिस भी आया था, जिसमें 42,030 रुपये की शेष किस्त जमा करने को कहा गया था। यह कि दूरस्थ गांव में रहने के कारण मेरे पास नोटिस की प्रति देर से पहुंची, परंतु तब तक कंपनी द्वारा वाहन को उठा लिया गया था। यह कि महिंद्रा फाइनेंस की स्टेटमेंट के अनुसार वाहन की किस्त एवं वाहन की कीमत सहित 4,86,110 रुपये की अदायगी हो चुकी है। यह कि डाउन पेमेंट के 1,50,000 रुपये तथा 90,000 रुपये वाहन के बॉडी मेकिंग चार्ज भी अदा किए हैं, जिस कारण कुल मिलाकर कंपनी को 7,26,110 रुपये अदा किए जा चुके हैं। यह कि वर्तमान में मेरे ऊपर महिंद्रा कंपनी का कोई भी बकाया शेष नहीं रह गया है। यह कि मैं स्तब्ध हो गया जब कंपनी ने मेरे ऊपर आर्बिट्रेशन की कार्यवाही शुरू की। यह कि मैं 20/4/2023 की सुनवाई में भी अपना पक्ष रखना चाह रहा था, परंतु ऑनलाइन की जानकारी न होने के कारण मैं अपना पक्ष नहीं रख सका। यह कि दिनांक 9/5/2023 को मैं अपने अधिवक्ता के साथ ऑनलाइन पेश हुआ, जिसमें अपना पक्ष रखा तथा माननीय आर्बिट्रेटर महोदया ने मुझे 10 दिन में जवाब दाखिल करने का मौका दिया। धन्यवाद।